हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब क्या? ये जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसमें ऐसे था ना, ऐसे आपका, इसको हम लोग क्या बोलते थे? क्रिस्टी बोलते थे। ठीक, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन था, ये आपका इनर मेम्ब्रेन था, और ये क्या था आपका? मैट्रिक्स। ये क्या था आपका? मैट्रिक्स। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर आपके क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, एंजाइम आपका होता है। ठीक, डीएनए होते हैं। ठीक, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम के साथ साथ इसमें क्या होते हैं आपके? कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन। क्या होते हैं आपके? कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन। ये आपके किसके अंदर होता है? आपका ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा समझ में? ये आपका क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं डीएनए के, जो हमारा मैट्रिक्स में जो डीएनए पाया जाता है उसके बारे में, डीएनए के बारे में। ठीक, ये जो हमारा डीएनए होता है, ये मैंने आपको बताया था कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या होता बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको भी क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक, जो इसको प्रोटीन चाहिए होता है वो किससे बनता है? इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बना? प्रोटीन। मैंने भी बताया था, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोग्मा। और ये क्या स्टोर करता है? कैल्शियम एंड फास्फेट आयन। ठीक, और इसका डीएनए, इसमें अंदर डीएनए भी पाया जाता है। ठीक, वो भी कौन सा डीएनए आपका? सर्कुलर, सर्कुलर। अभी जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ ऐसे ही होता है, ये ऐसे इसका डीएनए होता है, ऐसे ये डीएनए है, ऐसे अभी इसके क्या होते हैं? ये डीएनए होता है। आई समझ में? और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइबोसोम। इसके अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम में क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम के अंदर क्या होता है? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। ये जो डीएनए से जो आरएनए बन रहा था, डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा था, ये किसके थ्रू हो रहा था आपके? ये राइबोसोम के थ्रू। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। आए समझ में? हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन होती है उसका सिंथेसिस होता है, और उसका सिंथेसिस कौन कराता है? हमारा डीएनए कराता है। आए समझ में? और हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे इसके फंक्शन। इसको हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक, इसके फंक्शन का, किसका? फंक्शन ऑफ माइटो, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका फंक्शन पहला क्या है? पहला फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये हमारा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक, मतलब मैंने भी बताया था, ग्लूकोज का क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा था, CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। एटीपी क्या है? आप एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है किसके लिए? सेल के लिए। ठीक, तो ये कौन करवाता है? किसके अंदर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक, दूसरा आपका क्या है? साइट ऑफ, दूसरा आपका क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। देखो, ये एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो, और उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन। बट जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना हो, जब वहां पे ऑक्सीजन ना अवेलेबल हो, तो उसको बोला जाता है एनएरोबिक, एनएरोबिक। समझ में आया? रिस्पिरेशन है वो दो टाइप का होता है, एक एरोबिक रिस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऐसा समझ में?
नेक्स्ट आपका ये एक और इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। ये क्या करता है आपको, कैल्शियम आयन को क्या करता है, ये स्टोर करता है। आया समझ में, ये क्या करता है आपको, कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। ठीक, तो ये आपका क्या रहा, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो ये हमारा किसके बारे में रहा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी अभी जब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी हम लोग बस हम लोग देख लेते हैं, इसके टाइप के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है, सिंगल जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या होता है आपका, सिंगल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स होता है। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, सिंगल मेम्ब्रेन ट्यूब होता है। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन ट्यूब होता है। ये क्या होता है आपका, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से। ठीक, न्यूक्लियस से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये स्टार्ट हो जाता है। देखिए, न्यूक्लियस स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होता है इसके, अभी मैं इसके बारे में आगे बता रहा हूँ। पहले ये समझिए कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आए समझ में, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये क्या था आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंसेस क्या होते हैं, हमारा जो जैसे मान लीजिए कि जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे रहता है आपका, ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये समझिए कि स्टार्टिंग के जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका जो सरफेस है, यहाँ पे भी जो आपके पहले के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस एरिया पे राइबोसोम होगा उनको बोला जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इस एरिया में क्या है आपके, इसके सरफेस पे, बाहर सरफेस पे ही क्या है आपके, राइबोसोम है। अगर राइबोसोम होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एरिया में हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है इसके सरफेस पे, इसके ऊपर इसके सतह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया समझ में। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंट फंक्शन है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंट फंक्शन है। और ये कंटिन्यू कहाँ से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लोकेशन क्या है, ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से स्टार्ट, ये देखिए न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये ट्यूब टाइप का होता है, ऐसे ट्यूब टाइप का होता है। ये क्या होता है, ये ट्यूब टाइप का होता है। ऐसा समझ में। अभी हम लोग इसका जब डायग्राम देखेंगे तो हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस था, ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा क्या है, ये देखिए, इस पे छोटा छोटा क्या है, ये छोटा छोटा इसके सरफेस पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी राइबोसोम है। ये छोटे छोटे आपके क्या है, राइबोसोम है। तो जिस एरिया पे राइबोसोम है उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एरिया में हम लोग देखेंगे इधर, इधर सरफेस पे, इधर देखिए सरफेस पे, ये सरफेस पे, इधर देखिए सरफेस पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नहीं है, तो जहाँ पे सॉरी राइबोसोम है नहीं है, तो जहाँ पे आपका राइबोसोम नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसके दो टाइप होते हैं, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके क्या होते हैं आपके दो टाइप। पहला आपका क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब इसमें जो आपका राइबोसोम होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। राइबोसोम क्या होता है इसमें,
एब्सेंट होता है। ठीक, अब मैंने बताया कि आपके जो दोनों भी जो आपके रेटिकुलम है, जो आपके जो दोनों भी रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका डिफरेंट फंक्शन है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग फंक्शन देखते हैं। ठीक, इसका फंक्शन देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग फंक्शन देखते हैं। ठीक, देखिए इसका जो पहला फंक्शन है ये क्या करता है, इट सिंथेसाइज फैटी एसिड, ये हमारी बॉडी में फैटी एसिड बनाता है प्लस स्टेरॉइड। स्टेरॉइड मतलब हमारे जो बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये आपके क्या है, हार्मोन्स है। ये कौन बनाता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आए समझ में। देखिए अब ये आपका इसका पहला फंक्शन हो गया। इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये लीवर में, लीवर, ये लीवर में आपका क्या करता है, ये क्या करेगा आपका, जैसे लीवर में इसका क्या काम है ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ब्लड स्ट्रीम है, ये शुगर, मान ये आपका लीवर है, लीवर से क्या करता है, ये लीवर से ग्लूकोज को कहाँ पे लेके आता है, ब्लड स्ट्रीम में। कौन लेके आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, इट रिलीज ग्लूकोज टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। इसका तीसरा फंक्शन क्या है, ये क्या करता है हमारा, ये क्या करता है आपको, डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई, जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमारे सेल के अंदर एंट्री कर लिए हैं, तो उनको क्या करता है, ये क्लीन करता है। क्या करता है, उनको ये क्लीन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जो हमारे सेल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस जो इंटर कर जाएंगे, उनको क्या करेगा, ये क्लीन करेगा। आए समझ में। एक और इसका और काम है आपका क्या, एंडोप्लाज्म, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। हमें मालूम है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम आयन, ठीक, ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज करता है। कैल्शियम को रिलीज क्यों करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, जब अपने हाथ को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो हमारी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की। और कैल्शियम कौन रिलीज करेगा, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आए समझ में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, फैटी एसिड को सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड मतलब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। लीवर में क्या करता है, ये ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करता है, ये क्लीन करता है। और कैल्शियम आयन का भी ये क्या करता है, ये रिलीज करता है। आए समझ में। ये किसका फंक्शन है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा इसका टाइप है वो कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसमें क्या होता है, आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस। ये क्या करता है, आपका सरफेस पे इसके राइबोसोम प्रेजेंट होता है। आए समझ में। इसके सरफेस पे क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम नहीं होता तो क्या बोला जाता है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आए समझ में। अब देखिए, अब इसमें राइबोसोम है, अब इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। अब इसमें अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या होगा आपका, ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। अभी मैंने बताया था कि राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक,
तो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसका पहला फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा आपका प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। ठीक, अब देखिए ये पहला इसका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो इसके बाद इसकी क्या होती है, सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग। तो ये प्रोटीन की क्या कराता है, सॉर्टिंग भी कराता है, प्रोटीन की सॉर्टिंग भी कराता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे फंक्शन पे। ठीक, आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब हमें मालूम है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन बनाता है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आए समझ में, ये चीजें आपको समझ में आई। आई होप ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेल था। ठीक, जिसका नाम क्या था हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड था। पहला कौन सा था, स्मूथ। क्यों, क्योंकि राइबोसोम क्या था आपका एब्सेंट था। इसमें क्या था आपका, राइबोसोम क्या था, प्रेजेंट था, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोले थे, रफ। रफ क्यों बोले थे, इसमें राइबोसोम आपका क्या था, प्रेजेंट था। ऐसा समझ में, ये आपका क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर फर्दर आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा अपने डाउट्स को। आपके कमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल होगा वो होगा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडी भी बोला जाती है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, इसको क्या बोला जाता है, गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी हमारा एक ये भी क्या होता है आपका, ये भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन। इसमें भी क्या पाया जाता है आपका, मेम्ब्रेन पाया जाता है। आई समझ में, ये क्या करता है आपका, ये आपका क्या करता है आपका, जो मेम्ब्रेन बाउंड है। अब देखिए इसका काम क्या है, हमारा जो प्रोटीन जो बना रहा था, प्रोटीन कौन बना रहा था हमारा, जो हमारा प्रोटीन बना रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब वो प्रोटीन क्या करता है हमारा, पहुंचता है किसके पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। जब प्रोटीन बना लेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कहाँ पहुंचेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको क्या करता है, स्टोर करके रखा रहता है, इसको क्या करता है, स्टोर करके रखा रहेगा। और जब भी हमारी बॉडी में जब इसकी रिक्वायरमेंट, जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ में आया, प्रोटीन कहाँ बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये क्या करेगा, आपको स्टोर करेगा, और स्टोर करके कहाँ पे स्टोर करके रखा रहेगा, कौन, गोल्जी बॉडी। और जब भी हमारी बॉडी को इसकी नीड होगी तो ये क्या करता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसको रिलीज करता है। ये क्या करता है, उसको रिलीज करता है। ठीक, जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। ठीक, पोस्ट ऑफिस आर पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल, पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल। ठीक, इसको पोस्ट ऑफिस इसलिए बोला जाता है कि ये कुछ टाइम के लिए क्या करता है, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को क्या करता है, स्टोर करता है, फिर क्या कर देगा, उनको रिलीज कर देगा। ऐसा समझ में, उनको क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। ठीक, अब देखिए अभी मैंने इसके पहले बताया था कि मान लीजिए प्रोटीन बना दिया, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है तो इसका फिर जो अब काम आ जाता है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है आपका, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है आपका, मॉडिफिकेशन करता है। दूसरा क्या, ट्रांसपोर्ट, क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। जब हमारी बॉडी में कहीं जरूरत पड़ती है तो ये क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे समझ में,
और तीसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये क्या करता है, आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। जो आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अभी तो हम लोग इसको सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, अब इसका हम लोग डायग्राम भी देखते हैं। गोल्जी, देखिए यहाँ हम लोग बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। देखिए ये क्या था आपका, न्यूक्लियस था। ये क्या था आपका, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या था आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, राइबोसोम। तो ये रफ है, यहाँ पे राइबोसोम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये स्मूथ है। जब प्रोटीन यहाँ से बन जाती हैं तो प्रोटीन कहाँ पहुंचती है, आपके गोल्जी एपेरेटस के पास। आए समझ में। गोल्जी एपेरेटस में क्या क्या होता है, आपका वेसाइकल होता है और लाइसोसोम होता है। वेसाइकल के थ्रू क्या होते हैं, वेसाइकल क्या करता है, प्रोटीन को, देखिए ये क्या आपका वेसाइकल, समझिए ये क्या है वेसाइकल। वेसाइकल क्या करेगा, प्रोटीन को, वेसाइकल क्या करेगा, प्रोटीन को कहाँ कहाँ लेके जाता है, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्या करता है ये, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके जाता है। तो वेसाइकल का काम क्या है, वेसाइकल क्या करता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन। वेसाइकल क्या करेगा, प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जब प्रोटीन बना लेता है तो कहाँ पहुंचाता है, हम आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। आए समझे। और ये किसका काम होता है, आपके वेसाइकल, VESICLE। आए समझ में। और हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम। अभी मैंने बताया था कि जो आपका राइबोसोम, जो आपका जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे लाइसोसोम क्या करेगा आपका, ये क्या करता है, एंजाइम, लाइसोसोम का आपका क्या काम करता है, ये एंजाइम को रिलीज करता है, एंजाइम को सिक्रेट करता है। एंजाइम कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब फूड को डाइजेशन में क्या करते हैं ये एंजाइम, हमारे हेल्प करते हैं। फूड डाइजेशन में क्या करेंगे, एंजाइम हेल्प करेंगे। और ये कौन रिलीज करेगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम कौन बनाता है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। आया समझ में। इसका फंक्शन आपको समझ में आया। ये क्या करता है, आपको लाइसोसोम का आपका क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक। तो यहाँ पे मैंने समझाया। देखिए ये आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो डिवीजन है इसका, स्मूथ एंड रफ। रफ मतलब राइबोसोम और स्मूथ मतलब उसमें राइबोसोम नहीं है। उसके बाद फिर गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। स्टोर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई मतलब उसको चेंज कर देगा। ठीक। उसके बाद क्या करेगा, जब हमारे बॉडी में जब प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, ये रिलीज करता है। क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया आपका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक। नेक्स्ट हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो क्या है, साइटोस्केलेटन। वो क्या है आपका, साइटोस्केलेटन। देखिए साइटोस्केलेटन क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका बड़ा सा सेल है। ठीक। तो आपके बड़े से सेल में ऐसे 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 आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। ठीक। क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन आपके 3 टाइप में डिवाइड है। ठीक। कितने टाइप में डिवाइड है, आपके 3 टाइप में। पहला आपका क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक। पहला आपका क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद आपके क्या आते हैं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल। तीसरा आपका क्या है, पहला क्या है माइक्रो, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपके, देखिए कौन सा होता है आपका, माइक्रो, दूसरा मैक्रो, और तीसरा आपका कौन सा है, माइक्रो ट्यूब्यूल। माइक्रो, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा कौन सा है आपका, माइक्रो ट्यूब्यूल। ठीक। देखिए यहाँ में माइक्रो, इंटरमीडिएट और मैक्रो का मतलब क्या है, ये जो हमारा जो ये थ्रेड होता है, इसकी डायमीटर ये कितना पतला है। जो सबसे पतला होता है इसको माइक्रो ट्यूब्यूल बोला जाता है। जो उससे मोटा होगा, ये देखिए, जो उससे मोटा होगा उसको इंटरमीडिएट बोला जाएगा।
और जो सबसे मोटा होगा, जो सबसे मोटा हमारा होगा उसको क्या बोला जाता है, हमारा मैक्रो ट्यूब्यूल। ये क्या होता है आपका, मैक्रो ट्यूब्यूल होता है। ऐसा समझ में। अब जितने भी हमारे ट्यूब्यूल होते हैं उनका क्या होता है, हमारा ये डिफरेंट फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं, इनका क्या होता है आपका, डिफरेंट फंक्शन होता है। ऐसा समझ में। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इधर भी देखिए ये ट्यूब्यूल है, जैसे ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है, ये क्या करते हैं आपके सेल को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सेल को सपोर्ट करते हैं। ठीक, एक एक करके हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है हमारा, ये क्या करेंगे, सेल को सपोर्ट करेंगे, सेल को क्या करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे। आज समझ में। दूसरा क्या है, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक, तीसरा काम इनका क्या है, ये क्या करेंगे, सेल डिवीजन में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो ये हमारा जो क्या है, साइटोस्केलेटन का क्या है, डिफरेंट क्या है आपका फंक्शन है। ठीक, साइटोस्केलेटन क्या होते हैं आपके, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। ठीक, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट मतलब ये आपके धागे जैसे रहते हैं। ठीक, धागे जैसे प्रोटीन के फिलामेंट रहेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, ये देखिए। ये हम लोग बात करें तीनों की, ये जो ब्लू ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, ये कलर है, ये क्या है, आपके साइटोप्लाज्म में चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, उसी को क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन बोला जाता है। ऐसे समझ में, उसको क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन बोला जाता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वोक्यूल की बात करते हैं। ठीक, वोक्यूल देखिए, जो हमारा वोक्यूल है इसका भी क्या है, हमारे जो जो सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, वोक्यूल पाया जाता है। तो इसका भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट एक रोल है। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी, सॉरी सेल में जितने भी ऑर्गेनेल थे उनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनका भी क्या है, आपका वोक्यूल का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक, उनका डिफरेंट फंक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, ये वोक्यूल है। ठीक, इस वोक्यूल का जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो वोक्यूल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। और ये आपका पूरा क्या है, आपका ये वोक्यूल के अंदर भी क्या है, सेंट्रल वोक्यूल पाया जाता है। और इस वोक्यूल के अंदर ये लिक्विड है, हमारा फ्लूइड है। इस फ्लूइड को बोला जाता है सेल सैप। इसको क्या बोला जाता है, सेल सैप। इसका नाम क्या है, जैसे हमारा जो सेल सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है फ्लूइड, उसको साइटोसोल बोलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। बट ये क्या करता है, हमारा क्या करता है, आपके सेल सैप में क्या करता है, ये फ्लूइड है। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सेल सैप बोलेंगे। आए समझ में। अब इस फ्लूइड जो है इसके अंदर, ये सेल सैप क्या है, आपका फ्लूइड है। इसके अंदर आपका क्या कैरी करेगा, इसके अंदर आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, आयंस। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है, आयंस होता है, साल्ट होता है, पिगमेंट होता है। ठीक, वेस्ट मटेरियल होता है। ये आपका किसके अंदर होता है, आपका किसके अंदर होता है, सेल सैप। सेल से मतलब फ्लूइड। और ये किसकी बात स्टडी हम लोग कर रहे हैं, वोक्यूल के बारे में। आए समझ में, ये किसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, वोक्यूल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक, एक और आपका जो स्ट्रक्चर होता है, एक और सेल ऑर्गेनेल होता है, इसको क्या बोला जाता है, पेरो पेरोक्सीसोम। PEROXISOME, पेरोक्सीसोम। क्या ये पेरोक्सीसोम, ये क्या है आपका, जो पेरोक्सीसोम होता है ऐसे आपके सर्कुलर टाइप का रहेगा, सेल मेम्ब्रेन से, सेल के अंदर सर्कुलर टाइप का रहेगा। ये आपका क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। क्या होता है आपका, सिंगल। इसके इस, इसका जो मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, ये क्या कैरी करता है, आपका एंजाइम कैरी करता है। ये क्या करता है, आपका एंजाइम कैरी करता है। ये एंजाइम क्या करेगा, आपका एंजाइम का नाम क्या है, आपका कैटालेज। ये एंजाइम का नाम याद रखिएगा, कैटालेज, क्योंकि इसका यूज बहुत आगे तक भी है।
आगे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट उसमें भी आएगा कैटालिस। ये एंजाइम क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर एक सबस्टेंस होता है H2O2, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जब हमारे बॉडी के अंदर H2O2 रहता है तो इसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे। क्या करता है, हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। ठीक, तो H2 तो हमारा कैटालिस एंजाइम क्या करेगा, H2O2 को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक, ये क्या करता है, हमारा H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O, वाटर में और ऑक्सीजन में, H2O प्लस O2। मतलब कैटालिस एंजाइम हमारा क्या करता है, H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में और ऑक्सीजन में। जब तक H2O2 रहता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो हमारा कैटालिस एंजाइम क्या करता है, इसको जो हार्मफुल था उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में और ऑक्सीजन में। आया समझ में, इसका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आपके ये साइटोप्लाज्म में। ठीक, लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको बताया ही है। लाइसोसोम क्या करता है आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, ये रिलीज करता है। आई समझ में, आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक एक करके फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद आप किसके बारे में हमने पढ़ा, साइटोप्लाज्म। इसके बाद न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम। तो ये जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल हैं, सबके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोग लेक्चर्स को देखिएगा, अगर उसमें कहीं भी आपको डाउट लगेगा तो क्लियर करने की कोशिश करिएगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब इस यूनिट के एंड में आपको एक सारे यूनिट का एक PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में नोट दिया जाएगा। आप लोग नोट्स वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, और कभी भी आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।